आइए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उसका क्या आंसर की होगा। तो 111 नंबर में है कि 7 व्यक्ति M N O P Q R और S एक पंक्ति में बैठा हुआ है और O S के तत्काल बाएं बैठा है और R P के तत्काल दाएं बैठा है। पंक्ति में N के दोनों तरफ समान व्यक्ति है तो M N के तत्काल बाईं ओर और M और S के बीच ठीक 3 व्यक्ति है। R और Q के बीच कितने व्यक्ति होगा? तो इसमें होगा कि 2 व्यक्ति होगा। ए ऑप्शन इसका राइट है, ए ऑप्शन होगा इसका। और दूसरा है 113 नंबर कि संख्या 9 7 4 1 5 6 2 8 में कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे जब इन्हें अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि 9 7 4 1 5 6 2 8 इसको अगर अवरोही क्रम में लिखेगा तो 9 8 7 6 5 4 2 1। देखिए कि 9 2 और 5 तीन दो है अंक, 3 अंक इसमें अपरिवर्तित रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी होगा। 114 नंबर क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो इतना का जल प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन सी है। 115 नंबर क्वेश्चन है यदि 1 से 100 तक आप सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप 3 को कितनी बार लिखेंगे? इसमें 20 बार होगा 3 को लिखेंगे। सी आंसर उसका राइट होगा। 117 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में कीर्ति बाईं ओर से 27वीं स्थिति है और दाईं ओर से 34वीं स्थिति है। तो 34 प्लस 27 माइनस 1 बराबर 7 होगा। ये ऑप्शन इसका राइट है। 118 नंबर में है कि इसमें कौन विलुप्त है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 चलता है सीरीज इसका। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इसमें होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। इसी तरह इसका होगा 90 मल्टीप्लाई बाय 3 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 185 नंबर होगा। इसका आंसर बी होगा 185। और 119 नंबर में है कि 12 into 4 6 4 7 6 2 को अगर 4 अंक पर हम अगर समाप्त करें तो ये 6 जो है यहाँ आके 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। 120 नंबर क्वेश्चन में है यदि a बराबर 26 और s की वैल्यू बराबर 27 तो ये t बराबर कितना होगा? यहाँ a का मान 1 होता है लेकिन यहाँ 26 दिया है तो 10 का अपोजिट है। दूसरी तरह s का होता है 19 और u का होता है 21 और n का होता है 14, लेकिन इसको अपोजिट करके लिखा है इसलिए इसमें जो है सी ए टी का भी ऑप्शन सी आंसर सही होगा। अब 122 नंबर कि ए बी डी एच अगला अक्षर कौन होगा? तो अगला अक्षर पी होगा क्योंकि यहाँ 1 2 4 8 ऐसे करके सीरीज बढ़ता है आगे 16 होगा। 16 के जगह पर पी आएगा। डी आंसर राइट होगा। अब 124 नंबर में कहता है निम्न में से कौन विषम है? तो 17 27 37 47 तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। तो इसलिए 27 विषम है तो वही आंसर बी होगा। 125 नंबर में कहता है कि निश्चित कोड भाषा में रेक्टेंगल का कोड ये है और इसका कोड ये है। उस तरह से आगे का जो होगा ये आंसर होगा इसका जो 25
126 का। 126 में उसी तरह कोड पूछ रहा है, तो 126 में कोड लीड का कोड जो होगा बी होगा आंसर इसका। 128 नंबर में है 6 + 216 रूट अंडर 7 + 343, यहाँ तो 6 + 6 का क्यूब है रूट अंडर 7 + 7 का क्यूब है रूट अंडर में, उसी तरह 10 और 10 का क्यूब हो जाएगा रूट अंडर में। ये बी आंसर इसका राइट है। 129 में कि निम्नलिखित अक्षरों का चौथा संग्रह खोजें जिसका तीसरे संग्रह के साथ वही संबंध होगा जो पहले और दूसरे में है, उसका राइट ऑप्शन डी होगा। और 130 में है अगर 1 जनवरी 1992 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 93 को क्या होगा, तो 92 क्या है लीप ईयर है, तो ये 366 दिन होगा, 366 दिन हो, 366 + 7 हो जाएगा, तो इस तरह से आंसर शुक्रवार होगा। 131 नंबर में जो क्वेश्चन है ये है कि इतना का मान कितना होगा, तो इतना का मान 33 होगा, सी आंसर राइट होगा। नंबर क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन में है कि श्रृंखला श्रृंखला 2T K7 PN, इसमें कहता है कि ऐसे कितने अंक हैं जिनके तुरंत बाद में एक संकेत है लेकिन इनके तुरंत पहले कोई व्यंजन नहीं है, तो ऐसा मात्र एक ही है, इसका आंसर बी होगा। मात्र एक है ऐसा जिसके पहले कोई व्यंजन नहीं है और तुरंत में एक संकेत है। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर में है कि एक कंपास क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसकी सुई इस तरह से मुड़ गई थी कि सूचक जो पूर्व दिखा रहा था अब दक्षिण दिखा रहा है। सूचक जो पूर्व दिखा रहा था सूचक जो पूर्व दिखा रहा था वो दक्षिण दिखाने लगता है, तो इसमें एक व्यक्ति जो पश्चिम की ओर गया था वो उत्तर की ओर वास्तविक में गया था, तो इसका उत्तर दिशा होगा आंसर, राइट आंसर ए होगा इसका। और 133 में 133 हो गया। 134 में है कि ए पिता है बी, ए का पिता बी है और सी बी का पिता है और डी ए का की माता है, तो सी का डी से संबंध जो होगा ये डी होगा, ऑप्शन ससुर होगा। और 136 नंबर क्वेश्चन है कि पी क्यू 136 में है पी क्यू आर एस और टी, आर एस एंड टी क्या है कि एक मेज के चारों तरफ बैठा हुआ है और पी आर के बाईं ओर दूसरे सीट पर है, क्यू आर की दाईं ओर दूसरे सीट पर बैठता है, एस क्यू के बगल में नहीं बैठता है, तो क्यू और एस के बीच कौन बैठा है, तो इसका राइट आंसर होगा पी, ए है ऑप्शन इसका सही आंसर और पी जो है उसका आंसर होगा। अब 137 नंबर में देखते हैं कि पी क्यू आर एस टी 5 वक्ता है जिन्हें किसी विशेष दिन पर बोलना है। ये वक्ता वाला क्वेश्चन है इसमें कि पी क्यू आर एस टी 5 वक्ता है जो किसी विशेष दिन पर बोलना है, इसका राइट आंसर जो होगा 137 का वो पी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब 138 में देखिए, 138 में कहता है जिस प्रकार गोंद संबंधित है चिपकने से उसी प्रकार सुई संबंधित है सिलने से, तो डी राइट आंसर होगा इसका। 139 में है कि मेंशन बराबर 49, न्यूरोटिक बराबर 64, तो मार्वेलस बराबर क्या होगा, तो इसमें ई इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए
141 नंबर में है कि विनोद उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। विनोद उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। इसका राइट आंसर होगा 60 मीटर। अब है 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर में कि मरीज, निदान, बिल, चिकित्सक, उपचार। इसको सजाने के लिए तो पहले मरीज आएगा, फिर चिकित्सक आएगा, फिर निदान आएगा, फिर उपचार आएगा, फिर बिल आएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 145 नंबर में इसमें सजाने के लिए देता है कि वर्षा, ये मानसून पहले होगा, फिर वर्षा होगा, फिर बाढ़ होगा, फिर बचाव होगा, फिर आश्रय होगा, फिर राहत होगा। राइट आंसर इसका सी होगा। अब 146 नंबर में है कि विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और 9 के विषम गुणक। ये जो है ये विषम संख्या हो जाएगा और ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या के अंदर अभाज्य संख्या आएगा और ये जो हो जाएगा ये 9 के विषम गुणज हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए 147 नंबर क्वेश्चन। 147 में कहता है कि पुलिस उप निरीक्षक, जो इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक है। पुलिस उप निरीक्षक और वृत्त जो है स्नातक को रिप्रेजेंट करता है और वर्ग जो है ये महिला को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या क्षेत्र महिला, स्नातक, पुलिस उप निरीक्षक है। तो ये 3 हो जाएगा, महिला, स्नातक और पुलिस उप निरीक्षक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब 148 में है कि जब 5 कंपनी LMNOP और Q, LMNO और P वार्षिक लाभ रिपोर्ट किया गया था, तो पाया गया कि किसी भी 2 कंपनी का लाभ समान नहीं था। M को O से अधिक लेकिन P की तुलना में कम मिलता है, और दूसरा जो है कि L को N से अधिक लेकिन P की तुलना में कम मिलता है। तो किस कंपनी को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो इसमें P होगा, राइट आंसर ए। दूसरा है कि 8 लड़के एक समूह में जाता है, 4-4 के समूह में पिकनिक मनाने के लिए, JKLMNOP। तो J और L कभी भी साथ नहीं जाता है, J और L कभी साथ नहीं जाता है, और M और एक साथ नहीं जाता है, K और Q एक साथ जाना है। K और L एक समूह में जाते हैं, तो इनमें से कौन दूसरे समूह में हो सकते हैं? तो इस दूसरे समूह में होगा J, M, N और P। C इसका राइट आंसर होगा। अब कहता है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें सभी मनुष्य रीढ़दार प्राणी है। ये है इसका और इसका ये है। सभी मनुष्य रीढ़दार प्राणी है और कुछ स्तनधारी रीढ़दार प्राणी है। कुछ स्तनधारी रीढ़दार प्राणी है, तो इसका आंसर जो है कुछ रीढ़दार